खबर फर्रुखाबाद से। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। प्रदेश में रोज हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं का होना उत्तर प्रदेश की दिनचर्या बनी। सरकार इस पर बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम में उलझाए है, ऐसा कहा। सरकार जाति और धर्म के हिसाब से बना रही निशाना। बीजेपी को सबक सिखाने के लिए किसी से हाथ मिलाना पड़े। आगरा राज्यसभा सांसद का विवाद सरकार की साजिश का। सीएम आगरा में थे। करेडी सेना राज्यसभा सांसद के घर पर हमला हुआ। सपा सांसद पर दलित होने के चलते हुए हमला। रोजगार, नौकरी, शिक्षा की चिंता सरकार को नहीं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब जैसे मुद्दे उठाती बीजेपी के एजेंडे पर पार्टियों ने नहीं होगा गठबंधन। उद्योगपति के कर्जा माफ, किसानों, शिक्षा, रोजगार के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। कहा देश में रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह निजी हाथों में दिया। वक्फ बोर्ड की जमीनें भी बेचने का काम करेगी सरकार। मुस्लिम की हमदर्द नहीं बीजेपी। वक्फ बोर्ड की जमीनों को हथियाने का एक षड्यंत्र। बीएसपी के 14 तारीख हो रहे सम्मेलन जयंती पर कोई नया काम नहीं, ऐसा कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश की धरोहर, उनकी जयंतियां सभी लोग मनाते हैं, सभी पार्टी के लोग मनाते हैं, सभी समाज के लोग मनाते हैं, सभी धर्म के लोग मनाते हैं। आज उनकी हालात मसीहा के रूप में इस देश को स्वीकारी जाती है। वो कोई नया काम नहीं करने जा रही है। हम लोग मनाती हैं, इसलिए कोई नई फैसला नहीं करने जा रही है। नेता, ये सवाल ये था कि बात ये है कि उनके वो इस देश के लोगों का धर्म बन चुका है, इसलिए वो कोई नया चाल चल नहीं। 2027 के लिए चुनाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश की जनता के साथ दे रही है। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम यद्यपि पूरे प्रदेश को तैयार कर रहे हैं चुनावी नियत से भी, लेकिन भाजपा को सत्ता सुधारने के लिए यदि किसी से हाथ मिलाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमें कोई गुरेज नहीं है। लाइक माइंडेड पार्टियों से हाथ मिलाने में हमें कोई संकोच नहीं है। राणा साहब का विवाद जो है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल करणी सेना आगरा में एक भव्य कार्यक्रम कर रही है, उसमें अंदेशा की एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल है, आगरा में भव्य जयंती का आयोजन होता है 14 अप्रैल बाबा साहब की। क्या लगता है? इतिहास के पन्नों में नहीं जाना चाहिए। ये सब सरकार की साजिश का परिणाम है, क्योंकि जिस दिन करणी सेना ने वहां पर सांसद के घर पर हमला बोला था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में ही थे। आगरा में मुख्यमंत्री जी थे। करणी सेना के लोग नंगा नाच कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो साफ इस बात का संकेत है कि यह मुख्यमंत्री की साजिश से ही हमला हुआ था। रही बात सपा सांसद पर हमला इसलिए हुआ कि वो जात के जाटों थे, चमार। अगर सांसद जी ऊंची जात के होते तो करणी सेना भीगी बिल्ली बनकर उधर नजर भी नहीं उठाती। उनकी हिम्मत इसीलिए पड़ी कि वो जात के सरोकार थे। और दूसरी चीज, उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्य रखा, और इसीलिए मेरी राय है कि इतिहास के पन्नों पर नहीं जाना चाहिए, जड़े मुद्दे उठाने से बचना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या लगता है आपको? क्या ये जो हो रहा है ये जंगल राज है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जिन विषयों पे बात की है, वो कहाँ तक सही है और कितना ये लोग इसको मान रहे हैं? भाई, आए गए दिन रोज किसी न किसी नौजवान की हत्या होना, किसी न किसी महिला का बलात्कार होना, बलात्कार करने के बाद हत्या कर देना, हत्या करने के बाद लाश को कहीं टांग करके उसको आत्महत्या साबित करना, आज ये रोजमर्रा की कहानी बन गई है। रोज 2, 4, 5, 10 घटना इस प्रकार की होती रहती है। सरकार इस पर कभी बात ही नहीं करती है। सरकार जब भी बात करेगी, हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, औरंगजेब और बाबर का चर्चा करेगी। आज वर्तमान इशू जितने हैं उससे वो भागती है, यानी अपनी जवाबदेही से भागती है, और लोग उसको कटघरे में न खड़ा करें, इसलिए
दाएं बाएं के मुद्दे उछाल करके अपने को बचाने का काम करते हैं। एक इनकाउंटर फेल हुआ है, क्या यूपी में जितने इनकाउंटर हुए हैं उनमें कुछ आपको लग रहा है कि जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आज सरकार जाति और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है। सरकार के संरक्षण में कुख्यात गुंडे माफिया अपराधी एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त है जो मनमाना काम कर रहे हैं। इनकी पुलिस इनकाउंटर नहीं करती, भाड़े के टाप गुंडे माफिया अपराधी मंगा करके मनमाने काम किया जाता है। चाहे अतीक अहमद रहे हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो, इन दोनों का पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया। सैकड़ों पुलिस के घेरे में प्राइवेट गुंडे माफिया अपराधी ने हमला कर उन पर हत्या की। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार आज गुंडे माफिया अपराधियों का पोषण कर रही है और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनको निशाना बना रही है। इसके सिवा कुछ नहीं। हिंदुत्व में दलित इसलिए कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े वो ठेकेदार और नंबरदार जो खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वर्ण और जाति भगवान ने नहीं बनाई, तो हिंदू धर्म के लोगों के, हिंदू धर्म के जो मठाधीश लोग हैं, कम से कम उनकी आंख तो खुलनी चाहिए। उनको तो इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए, उनको तो सबको सम्मान देने की बात करनी चाहिए। लेकिन आज भी वो अपने धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार की भी बात नहीं सुन रहे हैं। चिंता इसकी है। धन्यवाद सर। विरोध की नहीं, जब आप कोई भी बात करेंगे उसका जवाब आएगा। इसलिए आज औरंगजेब पर बहस करना, बाबर की औलाद कह करके सरकार और सत्ता पक्ष के लोग इस प्रकार की चीज निकालते हैं, हमें बड़ा ताज्जुब है कि इनको बेरोजगारी की चिंता, नौजवानों को रोजगार देने की चिंता नहीं, महंगाई पर रोक लाने की चिंता नहीं, महंगी शिक्षा से देश को बचाने की चिंता नहीं, सारे देश की संपत्ति को बड़े पूंजी फैलिशाओं के हाथ बेच रहे हैं, इनको शर्म नहीं। ये केवल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए बिना मतलब के ये इशू पैदा करते हैं। ये भाजपा सरकार की पैदा की गई इशू। और फिर मैं कह देना चाहता हूं, आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं औरंगजेब की कब्र खोदने का गुना भाग कर लेते हैं, कहीं बाबरी, कहीं मस्जिद में मंदिर खोलने की बात कर लेते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम का सिलसिला छोड़ देते हैं, और कहीं औरंगजेब बाबर पर चर्चा कराने की बात कर लेते हैं। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? गरीबी पे क्यों बात नहीं करते? महंगाई पे क्यों नहीं बात करते? अस्पतालों में क्यों नहीं बात करते? आज नौजवान मारा फिर रहा है, उसकी रोजगार पे क्यों बात नहीं करते? तो इस तरीके से ये भाजपा सरकार बकवासबाजी कर रही है और अपने पापों को छिपाने के लिए इस तरह के तरह हक बंदे पर। आप तो पिछली बार उनके साथ ही बैठते रहे, समझाया नहीं आपने कि ये क्या कर रहे हो मुख्यमंत्री जी, किस दिशा में जा रहे हो? आप तो बगल में बैठते थे, तब समझाया नहीं आप? उस समय ये बकवासबाजी नहीं चलती थी। उस समय औरंगजेब भी नहीं थे, बाबर भी नहीं थे, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भी नहीं था। घटने बाद बदल गए? नहीं, इनका चरित्र है। लेकिन क्योंकि मैं तो बहुत कम समय तक चला, जिसकी पूरी जिंदगी आरएसएस की ट्रेनिंग में बीती हो और रोज यही सिखाया जाता हो, स्वामी प्रसाद मौर्य के सिखाने से समझ जाएगा क्या? वक्फ बिल पेश हुआ, क्या कितना सुपर सॉफ्टी मेला रामलीला जानकी बाजार फिरोजाबाद मचा रही है धूम। हमारे यहाँ आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम ताजे फलों से तैयार की जाती है सॉफ्टी। इसमें 2 फ्लेवर है, चॉकलेट व डबल फ्लेवर की सॉफ्टी, साथ ही स्पेशल भेलपुरी भी यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर शिवम जैन, अभी जैन।